जलते हुए रेगिस्तान में जहां रेत इंसान को धीरे धीरे पीस देती है, दो लोग 3 दिन और 3 रातें मौत के साथ चलते रहे। प्यास इतनी खतरनाक थी कि एक गलत घूंट जान ले सकता था। शरीर टूट रहा था, सांसें बिखर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि अगर यहां से निकल गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान रेगिस्तान से बचने के बाद शुरू होगा। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा था। मरने के करीब आदमी को आखिरकार हरे रंग का थोड़ा सा दलिया मिल गया। लेकिन जैसे ही वह एक घूंट लेने वाला था, पीछे खड़े उसके साथियों ने उसे रोक लिया। तेज प्यास की हालत में अगर कोई आदमी अचानक बहुत ज्यादा पानी पी ले और इससे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। ये देखकर कि आदमी मरने के करीब है, उसके साथियों ने तुरंत किताबों जैसी कुर्बानी वाली तरकीब अपनाई। उन्होंने गीले वाइप्स का एक छोटा पैकेट लिया, पहले उसके होंठ गीले किए, फिर उसके मुंह में पानी की बस एक बूंद डाली। लेकिन वे दोनों 3 दिन और 3 रातों से रेगिस्तान में फंसे हुए थे। अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकल पाए तो उनके सामने सिर्फ मौत थी। निराशा की हालत में उसके साथी को अचानक कुछ दिखाई दिया। जब वे पास गए तो पता चला कि वह एक छोड़ी हुई बियर की बोतल थी। कुछ देर बाद उन्हें टायरों के निशानों की एक लाइन दिखाई दी। दोनों खुशी से उन निशानों के साथ साथ दौड़ पड़े, इस उम्मीद में कि कहीं पास में कोई गाड़ी होगी जो उन्हें बाहर ले जाएगी। लेकिन आगे जाकर उन्होंने देखा कि सड़क पूरी तरह रेत से ढकी हुई है। दोनों फिर से मायूसी में डूब गए और बिना किसी दिशा के आगे बढ़ने लगे। जब जैक को दोबारा होश आया तो उसने देखा कि वह आदमी गायब हो चुका था। वहां सिर्फ पानी की वही बोतल पड़ी थी जो वह छोड़ गया था। जैक ने बोतल उठाई और अकेले ही आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि बोतल किस दिशा में लुढ़क रही है। शायद भगवान उसे रास्ता दिखा रहे थे, इसीलिए उसने बोतल की दिशा में चलना शुरू कर दिया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका और फिर से रेगिस्तान में गिर पड़ा। उसके हाथ में पकड़ी बोतल धीरे धीरे रेत के टीले से लुढ़क कर सड़क पर जा पहुंची। रात के वक्त जैक सड़क पर चलता रहा और आखिरकार एक ट्रक का इंतजार किया। लेकिन ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और उसे नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गया। अगले दिन कई गाड़ियां गुजरने के बाद जैक को आखिरकार एक नेक दिल इंसान मिला। एक अमीर आदमी जो अंकल बाई जैसा दिखता था। उसने गंदे और बदबूदार जैक को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जैक ने आखिरकार एक पूरी बोतल पानी पी। उस अमीर आदमी ने उसे शहर पहुंचा दिया। जैक ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन बहुत ज्यादा थकान की वजह से गाड़ी से उतरने के थोड़ी ही देर बाद वह फिर सड़क के किनारे गिर पड़ा। जब जैक को फिर से होश आया तो उसने पाया कि उसके हमवतन उसे एक हॉस्टल ले आए हैं। सबने उसकी मदद की, उसे साफ किया और उसके उलझे हुए बाल और दाढ़ी काट दी। क्योंकि उसके पास कोई पहचान के कागज नहीं थे, इसलिए लोग सिर्फ उसके इलाज और दवाइयों का इंतजाम कर पाए। खुशकिस्मती से उसे सिर्फ त्वचा पर कुछ जख्म आए थे। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने अपने हमवतन लोगों की मदद से अपने परिवार से संपर्क किया। उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि वह मर चुका है। बाद में उसे रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन की दीवार पर लगी वांटेड तस्वीरों में उसने एक काले आदमी की फोटो देखी। तभी उसे समझ आया कि यही वजह थी जिसके कारण वह आदमी बिना बताए चला गया था। चीन वापस भेजे जाने से पहले जैक को दूसरे तस्करों के साथ जेल में बंद कर दिया गया। इस दौरान कई मालिक जेल आते थे। अगर वे अपने गुलाम को पहचान लेते तो तुरंत उस पर कोड़ा बरसाते और उसे अपने साथ ले जाते। जब एक गुलाम को वापस लाया गया तो जैक ने देखा कि आखिरी मालिक उसका पुराना मालिक अंकल बाई था। जैक ने तुरंत सिर झुका लिया और दूसरों के पीछे छिप गया। वह डर रहा था कि कहीं अंकल बाई उसे पहचान न लें और फिर से रेगिस्तान में न ले जाएं। लेकिन उम्मीद के उलट अंकल बाई ने उसे पहचान लिया। वह जैक के पास आया, उसका सिर उठाया और ध्यान से देखा। लेकिन अंकल बाई उसे अपने साथ नहीं ले गया। हमवतन लोगों ने बताया कि अंकल बाई उसका असली मालिक नहीं था। जैक का वीजा किसी और ने गारंटी किया था, इसलिए अंकल बाई को उसे ले जाने का कोई हक नहीं था। यह सुनकर जैक वहीं जमीन पर बैठ गया। 3 महीने जेल में बिताने के बाद आखिरकार वह दिन आया और जैक को हवाई जहाज से चीन वापस भेज दिया गया।